वैल्यू का सोना जमा होता था सरकार के पास, जितनी वैल्यू का करेंसी छपती थी उतनी वैल्यू का सोना जमा होता था। यही एक रीजन है। आप उठा के देख लीजिए पुराने नोट, आप में से कुछ लोग पुराना नोट देखा होगा। 100 रुपए का पुराना नोट किसने देखा है? राइट। अच्छा, उस पे किसके साइन है? उस पे साइन किसके हैं? 100 रुपए के जो बड़े नोट है उस पे किसका साइन है? नहीं है सर, नोट नहीं देखा मेरा, या नोट देखा तो ध्यान नहीं दिया है। पुराने किसी भी नोट को उठा के देख लीजिए, गवर्नर के साइन नहीं मिलेंगे, वहां पे मिलते हैं वित्त मंत्रालय के साइन। सर गवर्नर उस समय भी थे, आज भी चलिए, अभी भी एक ऐसा नोट है, अभी भी आपके पास एक ऐसा नोट है जिसपे गवर्नर के साइन नहीं होते। बता पाएंगे कौन? 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट ऐसा नोट है जिसपे गवर्नर के साइन नहीं होते और उस पे लिखा नहीं होता कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वर्ड नहीं लिखा होता। इसका कारण क्या पता आपको? इसका कारण सर ये है कि जो सोना जमा होता था उसके बदले जो नोट छपते थे वो सीधा सीधी गवर्नमेंट उसकी जिम्मेवारी लेती थी कि आपके नोट के बदले सोना जमा है। यानी उस नोट की वैल्यू थी, उस नोट की वैल्यू थी, लेकिन एक समय में आया हमारा सोना खत्म हो गया, हमारे पास सोना जमा करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और सरकार के पास जमा करने के लिए सोना नहीं था और सोना हमारा गिरवी रखा गया। जो सोना हमारे पास था वो सोना गिरवी रखा गया वर्ल्ड बैंक के पास। अब सरकार नोट छापे तो कैसे छापे? सर थोड़ा सा ध्यान इधर दीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जब सरकार के पास नोट छापने की चीज खत्म हो गई, वर्ड खत्म हो गई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तरीका बनाया, उन्होंने प्रोविजनरी नोट बनाया, स्टाम्प पेपर एक नोट बनाया, उस पे गवर्नर ने साइन किया और ये लिखा कि मैं भारत सरकार को इतना सोना जमा करने का वचन देता हूं। यानी सोने के बदले में एक प्रोविजनरी नोट जमा होगा कि भाई मैं इतना सोना दूंगा, उसके बदले में मुझे इतना पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई गवर्नर से वो नोट लेकर के टकसाल में जमा कर दिए गए वित्त मंत्रालय के पास और सारे नोट उसके बदले में जितने नोट छपे वो आरबीआई को दे दिए गए। दैट्स व्हाई उस नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं और उस पे किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। यानी नोट के बदले क्या जमा हुआ? सोना या कागज? तो कागज की वैल्यू क्या है? 0। तो सच्चाई यही कि आपके नोट की वैल्यू 0 है। जब कभी भी रात के 12 बजे मोदी जी आके बोलेंगे मित्रों आज से आपके 2000 के नोट बंद किए जाते हैं, आपके सारे 2000 के नोट खत्म हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट से 2000 के नोट पूरे गायब हो गए, सबने जमा कर दिए मोटे मोटे गद्दे के नीचे पैक कर रखा है। तो फिर से ये चीज पॉसिबल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सरकार को एक मंत्र मिल गया, कागज जमा करो कागज छापो, कागज जमा करो कागज छापो। यानी जितना मन करे उतने नोट छापो और जब जरूरत से ज्यादा नोट छपेगा तो क्या होगा सर? क्या होगा सर? महंगाई बढ़ेगी। राइट। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो जाती है, डिमांड हो जाती है, सप्लाई हो जाती है, तो उसका क्या होता है? वैल्यू गिर जाती है। नोट की वैल्यू गिर गई और जब नोट की वैल्यू गिरेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये कारण है कि हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी है उसका कारण यही है। अब एक और अर्थव्यवस्था में हम जाते हैं कि सर अमेरिका का डॉलर क्यों बढ़ा, अमेरिका का डॉलर का रेट क्यों बढ़ा? ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा सर ये हम बातें क्यों कर रहे हैं? हम क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहे, इसमें क्यों बात कर रहे हैं? इसका लॉजिक मैं दूंगा। सर प्लीज बात नहीं करेंगे प्लीज। तो इसका कारण ये था कि आप देखेंगे, अच्छा मुझे बताइए जो तेल आता है, तेल और पेट्रोल आता है वो कहां से आता है? खाड़ी देश से। लेता अपन इंडिया लेता है, लेकिन इंडिया जो पेमेंट देता है क्या खाड़ी देश की करेंसी देता है या इंडियन करेंसी देता है? क्या देता है? डॉलर। जब भी कोई इंटरनेशनल डील होती है किसी भी दो देशों के बीच में, वो डील होती है डॉलर के रूप में। यानी देश को डॉलर रखना मजबूरी है और जब हर देश डॉलर की डिमांड करेगा तो सर क्या होगा? डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और जिस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी उस देश की दादागिरी भी तो बढ़ेगी ना सर। ये सच्चाई है।
तो जब अर्थशास्त्री ने देखा कि ये सारी व्यवस्था पूरी की पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के लिए बनाई गई, मात्र चंद लोगों के लिए। हम लोग कहते हैं कि सरकारें किसके लिए बनाई गई है? किसके लिए? बड़े लोगों के लिए। सच्चाई हम लोग कहते हैं सरकार पढ़ाया जाता है कि सरकार आम लोगों के लिए बनाई जाती है, पब्लिक के लिए बनाई जाती है। अच्छा, बैंक किसके लिए बनाए जाते हैं? बड़े बड़े हम कहते हैं कि बैंक आम आदमी के लिए बनाए जाते हैं, जबकि सच्चाई उल्टी है। हमें पढ़ाया जाता है कि भैया ये सारी व्यवस्था तुम्हारे लिए है, बट मुझे एक चीज बताइए, व्यवस्था अगर आपके लिए है, बैंक से आपको लोन मिलने में कितनी कठिनाई होती है? जब एक आम आदमी जिसने हमेशा बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया है 1 लाख रुपए का लोन लेने में पहुंच जाए, लोन मिलता है क्या? मिलता है? नहीं मिलता है सर। और गलती से लोन लेने का आपके पास सारा कागज मौजूद है, तब उसमें बैंक क्या डंडा लगाता है सर? गारंटर चाहिए। Am I right or wrong? और जैसे गारंटर हो जाता है, गारंटर को बगल से धमका दिया जाता है कि भाई गारंटर समझ लो, अगर इसने पैसा नहीं दिया तो पैसा किससे उठलेंगे? गारंटर से। कुर्की जब्ती किसकी करेंगे? गारंटर की। अब कोई गारंटर बनेगा क्या? नहीं बनता। ये हकीकत है सर, ये बैंकों की कहानी है। सारे बैंक, अच्छा मुझे बताइए, अमीरों को बैंक में पैसा लोन लेने के लिए क्या कोई गारंटर की जरूरत पड़ती है? गवर्नमेंट खड़ी होती है, बैंक खड़ी होती है, भैया ले लो लोन बिना इंटरेस्ट, राइट और रॉन्ग? सारी सुविधाएं किसके लिए है? अमीरों के लिए, चंद लोगों के लिए, मात्र 1% लोगों के लिए है। तो जब ये व्यवस्था बनाई गई तो एक इकोनॉमिक्स को ये समझ में आया, अर्थशास्त्री को ये समझ में आया, ये पूरी की पूरी व्यवस्था मात्र 1% लोगों के लिए, गरीब हमेशा गरीब रहेगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। तो बोला इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि भाई आम आदमी पैसा कमा पाए, आम आदमी 1% में जा सके। ऐसी इस व्यवस्था को तोड़ना चाहिए। ये डॉलर की व्यवस्था बनी हुई है, सरकार की व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को तोड़ना चाहिए। तो ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए? तो उसका ध्यान गया दुनिया पे, एक ऐसी दुनिया पे जहां पे कोई सरकार नहीं है, जहां पे कोई लीगल कानून नहीं है, जहां पे कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसी कौन सी दुनिया है? कौन बता पाएगा? क्रिप्टो करेंसी। सर क्रिप्टो तो आया ही नहीं था उस समय, क्रिप्टो तो उस समय आया ही नहीं था। एग्जैक्टली क्या जोरदार तालियां सर, कैसे? सर आपके अपने ही लोग अगर आपको ताली नहीं बजाएंगे तो सर कोई मजा नहीं है। एक बार तालियां कस के बजा सकते हैं। थैंक यू। जोश में कमी हो चुकी है, काफी देर लेट हो चुकी है, इट्स ओके, नो मैटर। तो इंटरनेट की दुनिया में क्या कोई कानून चलता है सर? क्या कोई कह सकता है ये इंडिया का इंटरनेट है, ये अमेरिका का इंटरनेट है, ये चाइना का इंटरनेट है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। किसी देश का अपना इंटरनेट नहीं है। उस इंटरनेट पे ड्रग्स का कारोबार भी होता है, हथियारों का कारोबार भी होता है, पॉर्न इंडस्ट्री भी फैलती है। सारी देश की सरकारें परेशान है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, बट कोई कंट्रोल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। आप बोलेंगे सर कंट्रोल कर पा रहा है। अभी भारत ने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया तो कंट्रोल किया ना? इज इट ट्रू? नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि ना तो टिकटॉक बंद हुआ ना पबजी बंद हुआ। सिर्फ इंडियन आईपी एड्रेस से जब आप लॉगिन करेंगे तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वीपीएन सर्वर लगा करके आईपी एड्रेस चेंज करके यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। यानी इंटरनेट में कुछ भी बैन नहीं है। तो बोला भाई इंटरनेट की ही अपनी करेंसी पैदा कर दी जाए। उस करेंसी का नाम उन्होंने दिया बिटकॉइन। जो पहली क्रिप्टो करेंसी आई उस करेंसी का नाम था बिटकॉइन। वो करेंसी भी इंटरनेट की, यानी जब इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां पे कोई रूल रेगुलेशन लीगल इलीगल कुछ भी नहीं है, तो बिटकॉइन के लिए कुछ लीगल इलीगल रूल रेगुलेशन होगा क्या? नहीं होगा सर, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, इंटरनेट की करेंसी। इंटरनेट पे किसी का जोड़ और डंडा नहीं चलता, तो वैसे वहां भी उसके ऊपर कोई जोड़ और डंडा नहीं चलेगा। लेकिन उसको पता था, उसको क्या पता था कि भाई अगर मैंने बनाया है और जिस साइंटिस्ट ने जिस चीज की खोज की है उसको बर्बाद भी कर सकता है। बोला अगर मैंने बनाया है, मैं सामने आ गया तो इतनी गारंटी है कि अमेरिका वाले मुझे पकड़ के इसको नष्ट करवा डालेंगे, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो खड़ा हुआ गायब हो गया। ये सच्चाई है सर। तो क्रिप्टो करेंसी के जो जनक थे उनको ये डर आ गया मन में कि भाई अगर मैं सामने आया तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो अर्थव्यवस्था, नई अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है डॉलर के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, लीगलिटीज के खिलाफ, ये प्रॉब्लम में आ जाएगी।
तो इन्होंने अपना एक छद्म नाम डाला, सतोशी नाकामोटो। इट्स नॉट रियल नेम, ये एक आदमी का नाम था, औरत का नाम था, एक ग्रुप का नाम था, किसी को नहीं पता। इंडिया का था, जापान का था, चाइना का था, ये किसी को नहीं पता। यही एक रीजन है। अभी बुडापेस्ट हंगरी में एक प्रतिमा बनाई गई है तांबे की, उसके ऊपर लिखा हुआ सतोशी नाकामोटो। जब उस प्रतिमा का चेहरा आप देखने जाएंगे तो चेहरा क्लीन है, उस चेहरे में आपका प्रतिबिंब झलकेगा और उसके ऊपर लिखा आई एम सतोशी नाकामोटो। यानी ये संदेश जाता हम सब क्रिएटर हैं। 2009 में जब क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन पहली आई, इसका रेट पता आप सबको कितना था? 0.007 पैसा, मात्र एक पैसे का भी 100वां हिस्सा, 6 पैसा भी नहीं था, 0.007 पैसा। 2010 पहली डील हुई थी, पहला ट्रांजैक्शन हुआ था, 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज्जा परचेज किए गए थे। यानी एक पिज्जा का दाम कितना हो गया सर? 5,000 बिटकॉइन। यानी एक बिटकॉइन का दाम, उसमें एक पिज्जा का दाम कितना रहा होगा? हार्डली 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। 2010 की बात कर ले तो यानी एक पिज्जा का दाम सोच लीजिए बॉस, फिर से 1 रुपये से कम रहा होगा। 2011 में मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया बिहार में हाजीपुर में कि सर हमने 300 रुपए में खरीदा था और 650 रुपए में बेच दिया था। लेकिन उनका मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है। मैंने पहली बार बिटकॉइन परचेज किया था 2016 में जेपे के माध्यम से। उस समय में रेट था 16,000 रुपए। 2009 0.007 पैसा, 2016 16,000 रुपए। कितना बड़ा चेंज आया सर। और 2016 की छोड़ दे, 2016 और आज 2021 5 साल हो चुके हैं। आज का रेट पता आप सबको? लगभग 45 लाख के आसपास। गलती से आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया होता तो आप एक ऑडी के मालिक होते। एक बिटकॉइन 2016 में आपने खरीद के छोड़ दिया होता तो आज आप एक ऑडी के मालिक होते। 45 लाख के आसपास है, जो 60 लाख के आसपास गई थी। क्यों ये बढ़ क्यों पाई? इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब आप पूछेंगे सर जिसने इसको बनाया है वो तो इसको खत्म भी कर सकता है। आपका एक सवाल होगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी जिसने बनाई है, ठीक है सामने नहीं आया है, लेकिन खत्म भी कर सकता है। उसको खुद को मन में ये डर था कि उसको पता है इंसान लालची है। इंसान के अंदर लालच की फितरत भरी हुई है। जब पैसा जब तक नहीं आता तब तक ठीक है, जब पैसा आना चालू होता है सर और ज्यादा ग्रेडी। तो बोला मैं खुद इसको खत्म कर सकता हूं, तो इसको ऐसा कोई व्यवस्था करके मेरे भी कंट्रोल में डाला है। उसके लिए जो मैकेनिज्म डाला उसने, वो मैकेनिज्म डाला सोने का। सोना चांदी क्यों महंगा होते जाता है पता है ना भाई? सोना चांदी का रेट आसमान क्यों छूते जा रहा है? एनीवन? लिमिटेशन यानी सप्लाई लिमिट है, ठीक है पहले। और कुछ डिमांड ज्यादा है। एग्जैक्टली, सप्लाई लिमिट है, डिमांड ज्यादा। और तीसरी एक और चीज छूट रही है, प्रोडक्शन कम है। खत्म तो सर होगा ये। अभी अगर खत्म कभी नहीं होता तो सर फिर इसका रेट नहीं बढ़ता। प्रोडक्शन माइनिंग लिमिट में होती है। एक बार में सोचेंगे पूरा सोना जमीन के अंदर से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। सरकारों को पता है कि माइनिंग का तरीका ये है, इतने समय में इतनी माइनिंग होगी, इतना ही सोना निकलेगा। सोना निकालना आसान काम नहीं है। तो माइनिंग लिमिट है, यानी 3 बातें निकल के आई, सप्लाई, माइनिंग और डिमांड। तो बोला ये 3 चीजें हम यहां भी पैदा कर दें, झंझटी खत्म। जब ये पैदा हो उसी समय सप्लाई फिक्स हो जाए। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स हो गई, बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स हो गई कि भाई इतनी बिटकॉइन पैदा होगी। और बिटकॉइन जब सप्लाई डाल दी गई तो थोड़े से उसमें से 5% को ला करके मार्केट में डाल दिया गया, कैलकुलेटिंग सप्लाई, कि भाई इतनी सप्लाई को मार्केट में लाके डिमांड को पैदा कर दिया गया। और जब डिमांड पैदा हो गया, ये वो प्रतिमा है। और भाई मार्केट कैप खोल सकते हैं, ये वो प्रतिमा है। तो जब सप्लाई को डाला गया, साथ में माइनिंग का तरीका बनाया गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरिए कि भाई इसकी भी माइनिंग होगी, बिटकॉइन पैदा होगा। पैदा होने का तरीका क्या? एल्गोरिदम बनाया गया, उसकी भी माइनिंग होती है। एल्गोरिदम के थ्रू ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक टूटते हैं, बिटकॉइन पैदा होते हैं। उसका एक लिमिट है, इतने ही बिटकॉइन पैदा होंगे। जैसे जैसे बिटकॉइन ज्यादा घटते जाएंगे, बिटकॉइन बनने कम हो जाएंगे। यानी 3 बातें निकल के आई। क्रिप्टो करेंसी में सप्लाई फिक्स है,
माइनिंग होती है और डिमांड है, अगर तो ये कब खत्म हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि कंट्रोल किसी का नहीं है, सप्लाई ऑलरेडी दी हुई है। मालिक कौन हो गए क्रिप्टो करेंसी के? माइनर। क्रिप्टो करेंसी के मालिक कौन हो गए? माइनर। और माइनर कौन बन सकता है? हम सब। हम में से जो भी इंसान माइनिंग करना चाहे माइनिंग कर सकता है। और सिर्फ ये मैं एक करेंसी बात नहीं कर, ये कॉइन मार्केट कैप है, आप देख पा रहे हैं, ये पूरे क्रिप्टो करेंसी के अंदर एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, क्रिप्टो का एनसाइक्लोपीडिया। क्रिप्टो के अंदर कुछ भी जानना है आपको यहाँ मिल जाएगा। आप ऊपर देखिए क्रिप्टो के ऊपर कितनी क्रिप्टो है सर? 15,236। और मार्केट कैपिटल कितना है वह पढ़ के बता पाएंगे कोई प्लीज?